बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात आप लोगों के हैं। चंद सवालों के जवाबात आज की मजलिस में देते हैं, जिनमें सबसे पहले है अब्दुल साहब। वो नोएडा से सवाल करते हैं, कहते हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है कि रात में मुझको एहतिलाम हो गया, मुझ पर गुस्ल वाजिब हो गया था। मेरे घर पर काम चल रहा था, चुनाई का काम चल रहा है और मैं ही मिस्त्री के साथ मज़दूरी कर रहा था। तो ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मुझको एहतिलाम की हालत में मैं गुस्ल नहीं कर पाया। वैसे ही मैं सुबह में जल्दी से मिस्त्री के साथ लग गया, नापाकी की हालत में थे और मुझको काम करना पड़ा है। अब मुझे ख़्याल आ रहा है कि मुझसे सभी चीज़ें, जैसे कि मिस्त्री की जो कन्नी होती है, सभी उसके औजार होते हैं, वो सब गंदे हो गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब्दुल भाई देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि किसी मोमिन की शान ये नहीं है कि वो दिन के अक्सर हिस्से तक नापाकी और गंदगी की हालत में रहे। जब भी आपके ऊपर गुस्ल वाजिब होता है तो फ़ौरन से पहले आपको गुस्ल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी नमाज़ें होती हैं और भी बहुत सारी आपके जो अज़कार होते हैं, कुरान करीम की तिलावत होती है, सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो गुस्ल वाजिब होने के बाद सबसे पहला काम आपको गुस्ल करने का था। तो ठीक है, आपने नहीं किया, उसमें कोताही हो गई है और वैसे ही आप अपने काम पर लग गए हैं। तो काम पर लगने की वजह से आपके जहन के अंदर जो शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि मिस्त्री के जितने सामान है और मेरी जो चुनाई का काम चल रहा था वो सब के सब नापाक हो गया, गंदा हो गया, ये सब बातिल और फासिद ख़यालात है। ऐसे कुछ ख़यालात सही नहीं है। कोई भी चीज़ नापाक नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता आपके ऊपर गुस्ल कर लेना ज़रूरी है। एक साहब है, उन्होंने भी सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब क्या खिंजीर लग जाए तो हम नापाक हो जाते हैं? प्लीज़ बतलाएं। सुमैया इंडिया से। देखिए सुमैया जी, अगर खिंजीर सूअर अगर आपके जिस्म को लग जाता है तो उसकी वजह से दो सूरतें पैदा होती हैं। अगर उसके बदन के ऊपर कुछ नापाकी है जो कि गीली है, वही नापाकी अगर आपके कपड़े या बदन पर लग गई है तो फिर आपके कपड़े और आपका बदन नापाक हो गया है। दूसरी चीज़, अगर उसके बदन के ऊपर, जिस्म के ऊपर कोई गीलापन नहीं था, कोई नजासत नहीं थी, कोई नापाकी नहीं थी, बिल्कुल सूखा और खुश्क था, फिर वो आपसे लग गया है तो फिर ऐसी सूरत में आपके कपड़े वगैरह नापाक नहीं होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर उसके बदन पर कुछ नजासत थी और वो आपके कपड़े पर लग गई है तो सिर्फ़ उतना ही कपड़ा नापाक होगा जितने हिस्से पर वो नजासत लगी है, या फिर बदन के हिस्से पर जहाँ पर वो गीलापन उसका लगा है उतना हिस्सा नापाक होगा। पूरा बदन आपका नापाक और पूरा कपड़ा नापाक नहीं होता है और आपके पर गुस्ल करना भी वाजिब नहीं होता है। सुमैया के सवाल के बाद में एक साहब है, मोहम्मद यूसुफ साहब। इन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब, क़तरों की वजह से अंडरवेयर में तहारत लेने के बाद जब नया टिशू रखता हूँ तो फिर वो पानी से भीग जाता है और फिर उसमें कतरे भी टपक जाते हैं। अब ऐसे में वो टिशू से कपड़ा नापाक हो जाएगा। देखिए मोहम्मद यूसुफ साहब, अगर आपको बाकायदा ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर जिस वक्त आप इस्तिंजा से फारिग हो गए हैं तो पानी का इस्तेमाल कीजिए, टिशू का यूज़ कीजिए, उस टिशू को फेंक दीजिए। फिर बाद में जब आपका वो जो नजासत वाली जो जगह हैं जहाँ से नजासत खारिज होती है, जब आपने वो जो गीला टिशू बाहर फेंक दिया है तो फिर उस जगह को सूखने के बाद में फ़्रेश टिशू लगा लीजिए। एक के बजाय दो टिशू वहाँ पर रख लीजिए। फिर उसके बाद में अगर कुछ कतरा वगैरह निकलता है तो वो सिर्फ़ उसमें जज्ब हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। यानी आप अच्छी क्वालिटी के जो टिशू होते हैं उनको यूज़ करें ताकि वहाँ से पानी और जो नजासत के कतरे होते हैं वो बाहर ना निकल सके। और अगर मान लीजिए कोई कतरा, इतना ज़्यादा कतरे निकले हैं कि अब वो टिशू भी भीग गया है, तो उसकी वजह से आपके जो अंडर गारमेंट्स है सिर्फ वही उतने हिस्से नापाक होंगे जहाँ पर वो पेशाब का कतरा लगा है, पूरे कपड़े नापाक नहीं होंगे। किसी खातून ने सवाल किया है, सलाम पेश करती है। वालेकुम सलाम। कहती है कि प्लीज़ आप एक बार हैज़ के बारे में तफसील से बतलाएं, जैसे कि हैज़ के दिनों में नहाना या फिर अगर कपड़े पर हैज़ लग जाए तो उन कपड़ों पर पसीना भी लग जाए, वाइट डिस्चार्ज हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में उसे पसीना लग जाए तो क्या गर्मी की वजह से ये सब परेशानी आती? देखिए, आपको इन तमाम बातों में से किस पर्टिकुलर बात के बारे में सवाल करना है, आप उस सवाल को तहरीर कीजिए, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दे देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि
जिस वक्त किसी खातून को एमसी आती है, माहवारी आती है, तो उस माहवारी का खून जब बंद हो जाए, किसी औरत को 3 दिन की आदत होती है, किसी को 5, 7 और 10 दिन तक की आदत होती है, तो जब भी आपकी आदत मुकम्मल हो जाए, उस आदत के मुकम्मल होने के बाद आपके ऊपर तहारत का गुस्ल करना होता है। दरमियान में जो गुस्ल आप करते हैं, ऐसा नहीं है कि जब 3 और 7 और 10 दिन की आदत है तो बस उतने दिन का वक्फ़ा गुजरने के बाद ही आपको गुस्ल करना है। गुस्ल तो आपको ऐसे ही ठंडक के लिए, सफाई के लिए रोज़ाना गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन जो तहारत वाला गुस्ल होता है वो आपकी आदत मुकम्मल होने के बाद। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके जिस्म पर या किसी कपड़े पर वो ब्लड लग गया है तो फिर उसको धो लिया जाए। कपड़े पर लग गया है तो उसको धो लिया जाए। कपड़े पर लग गया है और आपने अभी तक धोया नहीं है, फिर जिस्म पर पसीना आ गया है या फिर पानी गिर गया है, उसकी वजह से फिर वो जो धब्बा था फैल गया और वो जिस्म के किसी हिस्से पर लगा है, तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ पर वो ब्लड का हिस्सा लगेगा वो तमाम जगह नापाक होगी। हो सकता है आपका मसला हल हो गया हो, फिर भी अगर बाकी है तो आप पर्टिकुलर जो भी मसला पेश आया है उसको आप तहरीर करें। आगे एक साहब और है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हमें बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं कि नापाकी के बारे में आपसे बात करनी है, प्लीज़ आपका नंबर मिल सकता है? आप अच्छी तरह समझा दीजिए तो अल्लाह के करम से मेरा वसवसा ख़त्म हो जाएगा। देखिए भाई, ये जो वसवसे और ख़यालात होते हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश ना करें। ऑलरेडी हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारे दोस्तों के और बहुत सारी ख़वातीन के जो डाउट्स थे उनको हमने क्लियर किया है। आप उन वीडियोस को देख लीजिए। और पर्टिकुलर हमने मुख्तसर या फिर कुछ बड़े वीडियो बना दिए हैं, आप उनको देख लीजिए। इंशाअल्लाह उन एतबार से आप सुन्नत नबवी के एतबार से अगर आप इलाज करने की कोशिश करेंगे तो आपका इलाज भी हो जाएगा, इफाक़ा हो जाएगा। बाकायदा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर कोई ख़ास मसला आपके साथ पेश आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में तहरीर कर दीजिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब हम दे देंगे। अनवर साहब ने भी सवाल किया है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर नजासत कपड़े से धो दी है और जब कपड़े सूख गए हैं तो उसके ऊपर पता चला है कि अभी तक अच्छी तरह वो नजासत छूटी नहीं है, तो कपड़ों को गीले हाथ से छू लिया जाए तो क्या वो कपड़े नापाक नहीं? देखिए, जब आप कपड़ों को धो रहे हैं तो अच्छी तरह धो लीजिए। अगर नजासत दिखने वाली है तो उसको इतनी मरतबा धोना है, इतनी देर तक धोना है कि वो दिखने वाली नजासत ख़त्म हो जाए। और अगर नजासत दिखने वाली नहीं थी तो उसको आपको 3 मरतबा धो लेना है, ठीक है। फिर भी आपने कपड़ा धो लिया है 3 मरतबा या इससे ज़ायद मरतबा धोया, और धोने के बाद में आपको पता चल रहा है कि नहीं, जिस जगह पर वो नजासत थी वो तो रिमूव ही नहीं हुई है, तो फिर आप उसको दोबारा धो लीजिए। अगर उसके ऊपर आपने धो लिया था, वो सुखा दिया, फिर उस नजासत के ऊपर पानी गिरता है, फिर वो पानी आपके हाथ पर लगता है, तो जाहिर सी बात है उस नजासत के ट्रांसफ़र की वजह से आपके वो हाथ नापाक होगा, कपड़े को भी दोबारा धोने की ज़रूरत होगी। माइंड चेंजर साहब ने लिखा है कि जैसे वसवसे आते हों कि तो कुफरिया कलिमे बोल दे ना, वो किसी को है सकते हैं, उसे भी तजदीद निकाह करना। देखिए, सिर्फ आपको कुफरिया कलिमात के वसवसे आते हैं, ख़यालात आते हैं, तो इनकी वजह से आपके ऊपर कुफ्र लाजिम नहीं आता है। तजदीद ईमान और तजदीद निकाह की भी ज़रूरत नहीं होती है, जब तक कि आपने उनको अपने ज़बान से अदा नहीं किया है। कोई वसवसा आपके दिल में आया है, कोई वसवसा आपके जहन के अंदर आया है, फिर उस वसवसे को यानी जो कुफरिया कलिमात थे फिर आपने अपनी ज़बान से अदा किया है, तो ऐसी सूरत के अंदर तजदीद निकाह, तजदीद ईमान की ज़रूरत होती है। सिर्फ ख़यालात और वहम होने की वजह से कुछ भी नहीं होता है। अगला सवाल किया है ज़ैन सैयद साहब ने, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मौलाना साहब, मैं वाशरूम में मोशन हो गई तो मैं देखिए आपने क्या लिखा है हमको समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन 3-4 घंटे होते हैं। अच्छा, शायद आपने लिखा है कि आपको नजासत और गंदगी की सफाई, वॉशरूम वगैरह की सफाई में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। वज़ू करते हैं फिर पूरा नहीं। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ धो रही हैं, चाहे नापाक कपड़े धोएं या फिर आपका वॉशरूम धोएं, बाथरूम धोएं, तो बाथरूम धोने और नजासत वगैरह की सफाई में आप
जितना ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं तो देखिए कि उतना स्पेंड करना ज़रूरी है या नहीं। नजासत अगर ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा फैली तो ज़ाहिर सी बात है वक्त भी ज़्यादा लगेगा। और अगर पहले से वो क्लीन है, बस आप सफाई के गरज से उसको साफ़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर कम से कम वक्त लगना चाहिए। तो जहाँ पर जितना वक्त लगना चाहिए आप उतना वक्त वहाँ पर लगाइए, न ज़्यादा न कम। लव एनिमल्स ने लिखा है कि आपसे बात हो सकती है। आई एम सफ़रिंग फ्रॉम 9 ईयर्स। अब भी प्लीज़ आपका कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए लव एनिमल जी, अगर आपको 9 साल से आप ओसीडी और वसवसों और वहम की बीमारी के अंदर है, तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के रोशनी में और तिब्बी नबवी के रोशनी में बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी बतलाई है, बहुत सारे उलमा इकराम ने बतलाई है। आप उनके ऊपर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप ये जिस लाइन से गुज़र रहे हैं, जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, वो तकलीफ़ दफ़ा हो जाएंगी। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं और हमारे जितने भाई बहन देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि हमारे लव एनिमल भाई है, इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला इन्हें सेहत और शिफा वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए।